भविष्य के एक ऐसे दौर में कहानी शुरू होती है जहां इंसानियत ने लगभग हर मुश्किल पर जीत हासिल कर ली थी। न युद्ध का नामो निशान था, न भूख की समस्या और न ही कोई लाइलाज बीमारी। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अंतरिक्ष में घूमना अब आम बात बन गया था। लोग छुट्टी पर जाने की तरह स्पेस टूर पर निकल जाते थे। इसी समय हमारा मुख्य किरदार मैक्स दिखाई देता है। रोमांच का दीवाना मैक्स अपनी खास तैयार की हुई जहाज में तारों की दुनिया को देखने निकल पड़ा था। उभरते ग्रहों और अनदेखे रास्तों की तलाश में वो अकेले ही ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा था। मैक्स को अलग अलग ग्रहों की सैर करना और वहाँ की सभ्यताओं को करीब से जानना बेहद अच्छा लगता था। घर वाले हमेशा उसे समझाते कि लौट आओ और पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन पढ़ने का मन न होने के कारण वो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। इसी दौरान अचानक अंतरिक्ष में भटकता एक पथरीला टुकड़ा उसकी स्पेसशिप से आ टकराया। झटके से जहाज डगमगाने लगा, कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा गया, लाइटें एक एक कर बंद होने लगी और अलार्म चीखने लगा। हालात खतरनाक होते देख मैक्स ने जहाज को किसी सुरक्षित दिशा में मोड़ने की कोशिश की, मगर तब तक उसका पूरा सिस्टम जवाब दे चुका था। जहाज नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा। कुछ ही पलों में स्पेसशिप एक अनजाने ग्रह के रहस्यमयी द्वीप पर जा टकराया। धमाके से पहले ही मैक्स किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन अब वो इस अजनबी जगह पर अकेला फंस चुका था। चारों तरफ न इंसान दिख रहा था, न कोई मदद का संकेत। द्वीप सुनसान था, पूरा माहौल किसी वीरान रेगिस्तान जैसा, जहाँ रोशनी तो थी पर अजीब सी खामोशी सब कुछ डरावना बना रही थी। मैक्स ने आसपास घूमना शुरू किया। आगे बढ़ते हुए जब वो घने पेड़ों तक पहुंचा तो उसे कुछ बर्तन दिखाई दिए जिनके पास की आग अभी अभी बुझी थी। इससे साफ था कि इस जगह पर कोई और भी मौजूद है। तभी उसे एक अजीब सा जीव झाड़ियों के पीछे छुपा दिखा। मैक्स ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो डरकर भाग गया। मैक्स समझ ही नहीं पा रहा था कि ये जगह कैसी दुनिया है। अचानक जोरदार आवाज गूंजी और उसके सामने एक सैनिक जैसा व्यक्ति आ खड़ा हुआ। उसने झट से हथियार मैक्स की ओर तान दिया और किसी अनजानी भाषा में चिल्लाने लगा। अब मैक्स घबरा गया। वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा था और नहीं अपनी बात समझा पा रहा था। तभी उसे अपनी बेल्ट पर लगा एक छोटा उपकरण याद आया जिसे वो तुरंत बाहर निकाल लेता है। मैक्स के पास एक उपकरण था जो किसी भी भाषा को तुरंत अनुवाद कर सकता था। उसने इसे कान में लगाया। सैनिक ने इसे हथियार समझ लिया और झट से मैक्स की बेल्ट पर गोली चला दी। फिर तुरंत उसे पकड़कर अपने साथ ले गया। वो उसे एक अजीब शहर ले गया जो धरती जैसा था, लेकिन थोड़ा डरावना भी लगता था। काले गंदे यूनिफॉर्म में सैनिक अपने हाथों में बंदूकें लिए और हेलमेट पहने इधर उधर मार्च कर रहे थे। अजीब तरह के ड्रोन आसमान में घूम रहे थे। कुछ ही देर में मैक्स को एक प्रयोगशाला में लाया गया जहाँ कुछ वैज्ञानिक काम कर रहे थे। उनके लिए मैक्स एक विदेशी प्राणी यानी एलियन जैसा दिख रहा था और वे उसे समझने की कोशिश में थे। वैज्ञानिकों ने मैक्स के सिर पर एक हेलमेट लगाया जिसमें एक उपकरण था ताकि वे उसके दिमाग को पढ़कर उसके हर रहस्य को जान सके। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें महसूस हुआ कि मैक्स कोई एलियन नहीं बल्कि बस पागल जैसा है। इसलिए तय किया गया कि उसे मानसिक अस्पताल भेजा जाए। इस काम के लिए एक सीनियर सैनिक गाइड को जिम्मा सौंपा गया। तभी अचानक सारे लोग जोर जोर से गाने गाने लगे जो उनके देश और सरकार के प्रति प्यार का प्रतीक थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी की पूरी तरह से पकड़ में हैं और अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में अब सिर्फ वही देशभक्ति का गीत गूंज रहा था और कोई अन्य विचार उन्हें प्रभावित नहीं कर रहा था। ये सब मैक्स के लिए बेहद अजीब और असामान्य था, जिससे उसकी शक की भावना और बढ़ने लगी। तभी अचानक एक सैनिक जमीन पर गिर पड़ा और दौरे पड़ने लगे। अधिकारियों ने उसे तुरंत उठाकर कहीं ले गए। ये देख मैक्स का संदेह और गहरा गया। अब जब उसे मानसिक अस्पताल ले जाया जा रहा था, वो आसपास के हालात को ध्यान से देख रहा था। वहाँ की सड़कें टूटी हुई थी, इमारतें बर्बाद हालत में थी और हर चीज बहुत ही गंदी और खस्ताहाल थी। हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अजीब सी ऊंची मीनारें खड़ी थी। मैक्स ने गाय से पूछा कि ये मीनारें किस काम की हैं। गाय ने बताया कि इस इलाके में विद्रोहियों की संख्या हाल ही में बहुत बढ़ गई है और ये बार बार हमला करने आते रहते हैं, इसलिए इन मीनारों को दुश्मनों से सुरक्षा के लिए लगाया गया है। मीनारों के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक एक मीनार में जबरदस्त विस्फोट हो गया। मीनार के जलते और टूटे हुए टुकड़े उनके ऊपर गिरने लगे। अफरातफरी फैल गई। कुछ लोग डरकर सुरक्षित जगह की ओर भागे, जबकि कई डेब्री के नीचे दबकर मर गए। वातावरण पूरी तरह भयावह और नियंत्रण से बाहर हो गया। एक भारी लोहे की छड़ मैक्स की ट्रक में घुस गई, जिससे गाय नीचे दब गया। मैक्स ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा, जिससे उसकी जान मुश्किल से बच गई। ये देखकर गाय समझ गया कि मैक्स कोई साधारण लड़का नहीं है। अब मैक्स को भी सच पता चला कि यहाँ विद्रोह चल रहा है। जो लोग विद्रोही कहे जाते हैं वे सरकार के तरीकों से नाराज होकर उसके खिलाफ खड़े हैं और सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इन ऊंची मीनारों और सुरक्षा इंतजामों को खड़ा करती है ताकि किसी भी विद्रोही हमले को तुरंत रोका जा सके और अपना अधिकार बनाए रखा जा सके। वे दोनों पैदल रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुख्य शहर में पहुंचने पर एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति दिखता है जो रिसर्च विभाग का प्रमुख होता है। वो अपने एजेंट को आदेश देता है कि मैक्स को तुरंत उसके पास लाया जाए। इस बार वैज्ञानिक मैक्स को एक बड़े पारदर्शी टैंक में बंद कर देते हैं क्योंकि वे उसके दिमाग का गहराई से परीक्षण करना चाहते थे। लेकिन तभी विभाग प्रमुख का एजेंट बिना किसी अनुमति के वहां पहुंचता है और मैक्स को अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान एक वकील भी दिखाई देता है जो काफी समय से मैक्स पर नजर रख रहा था, लेकिन समय देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। वकील घबराकर तेजी से बाथरूम में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे भी वही भयानक दौरा पड़ने लगा। उधर एजेंट मैक्स को ले जा रहा था, लेकिन वो भी बार बार घड़ी
गाड़ी देखकर पसीना पोंछ रहा था। अचानक उसे भी तेज झटके लगने लगे और वो वहीं गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग तुरंत उसे पकड़कर कहीं ले गए। फिर भीड़ एक बार फिर उसी अजीब देशभक्ति गीत को जोर जोर से गाने लगी। मैक्स को देखकर लोग उसे विद्रोही कहने लगे क्योंकि वो उनकी तरह गाना नहीं गा रहा था। वे उस पर चिल्लाने लगे। इस अफरातफरी का फायदा उठाते हुए मैक्स वहाँ से भाग निकला। अब सच सामने आता है कि यहाँ फादर्स नाम का एक गुप्त समूह शासन करता है। यही लोग पूरे सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, जिसमें रिसर्च विभाग का प्रमुख और उसका एजेंट भी शामिल थे। इनके कुछ सख्त नियम थे। अगर किसी फादर से जरा सी भी गलती हो जाए तो बाकी फादर्स उसे खत्म कर देते थे। उधर मैक्स शहर के एक बार में पहुंचा जहां उसे एक वेट्रेस बहुत अच्छी लगी। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और दोस्ती हो गई। तभी एक बदतमीज ग्राहक वेट्रेस से उलझने लगा। मैक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बात लड़ाई तक पहुंच गई। उस आदमी ने कई बार मैक्स पर हमला किया, मगर मैक्स ने उसके हर वार को आसानी से रोक दिया। मैक्स बेहद ताकतवर था, इसलिए वो हर वार को आसानी से झेल गया। इसके बाद उसने वेट्रेस को बताया कि वो यहाँ कैसे फंसा। बातों बातों में पता चला कि वेट्रेस दरअसल गाय की बहन है। वो मैक्स को अपने घर ले जाना चाहती थी और मैक्स खुशी खुशी तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही दोनों बार से बाहर निकले, वही बदतमीज आदमी फिर सामने आ गया। इस बार वो अपने गुंडों के साथ आया था ताकि मैक्स से बदला ले सके। गुंडों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन मैक्स फुर्ती से बचता चला गया। फिर सभी एक साथ उस पर टूट पड़े, मगर मैक्स अब समझ चुका था कि उनसे कैसे निपटना है। वे सभी मैक्स पर टूट पड़े, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। उसने एक एक कर सबको गिरा दिया। तभी उनके बाकी साथी भी पहुंच गए, जिनके पास भारी हथियार थे। किसी ने मैक्स के पैर में रस्सी डालकर खींचने की कोशिश की और दूसरा उस पर वार करने आया, मगर मैक्स ने उसी हथियार को घुमाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया और पूरी टोली को खत्म कर दिया। अब केवल वही बदतमीज आदमी बचा था। उसने ब्लेड लगे गोल उपकरण को मैक्स की ओर फेंका, लेकिन मैक्स फुर्ती से बच गया। इसके बाद मैक्स वेट्रेस के घर पहुंचा, जहां गाय भी मौजूद था, और उसने मैक्स को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। मैक्स धीरे धीरे इस अजीब दुनिया के रहने सहने का तरीका समझने लगता है, लेकिन एक बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाती है। यहाँ की सरकार लोगों के दिमाग में चल रहे विचारों को सीधे स्क्रीन पर दिखाती है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। टीवी पर लगातार बताया जाता है कि वे सतह पर नहीं बल्कि ग्रह के अंदर रहते हैं, क्योंकि बाहर न तारे हैं न कोई दुनिया। साथ ही ये भी सिखाया जाता है कि उनके पूर्वजों ने एक भयानक बगावत को हराकर ये विशाल टावर बनाए थे और इन्हीं के कारण उनका देश आज सुरक्षित खड़ा है। मैक्स को एक लड़का समझाता है कि यहाँ देश की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। मैक्स से कहा गया कि वह भी एक गार्ड बन जाए। कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। यहाँ उसे लड़ाई के साथ साथ मार्चिंग गीत और कई तरह की परीक्षाएं भी सिखाई गई। विद्रोहियों के निशानों पर शूटिंग वाली परीक्षा में वो सबसे आगे रहा, जिससे सबको पता चल गया कि वो बेहतरीन निशानेबाज है। कठोर प्रशिक्षण के बाद आखिरकार मैक्स को सेना में शामिल कर लिया गया। उनका पहला अभियान विद्रोहियों के एक ठिकाने को नष्ट करना था। दल वहाँ पहुंचा और तुरंत हमला बोल दिया। धमाके होने लगे, पकड़-धकड़ शुरू हुई, लेकिन मैक्स को अजीब लगा। उसे दिख रहा था कि विद्रोही कोई दानव जैसे जीव नहीं थे, लेकिन पास जाकर मैक्स समझ गया कि वे कोई खतरनाक दुश्मन नहीं बल्कि डरे हुए आम लोग थे। ये देखकर उसने गोली चलाने से सीधा इनकार कर दिया और अपना हथियार नीचे रख दिया। बाकी सैनिक उन बेचारे लोगों को मारते सीटते रहे और उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। ये सब देखकर मैक्स का मन बेचैन हो गया। बाद में पकड़े गए लोगों को सजा के लिए एक बड़े हॉल में लाया गया। वहाँ उन्हें लाइन में खड़ा कर बेहद तेज रोशनी उनकी आंखों पर डाली गई, जिससे वे तड़प उठे। कई कैदी रोते हुए कह रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, हमें मत सताओ। जो लोग फादर्स के बारे में गलत बातें बोल रहे थे उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो डर के मारे रो रहे थे उन्हें मजदूरी के काम पर भेज दिया गया और जो ऊंची आवाज में विरोध करते थे उन्हें वही खत्म कर दिया गया। फिर एक बागी को लाया गया जिसके हाथ की जगह मशीन लगी थी। फादर्स ने उसे गैस भरे सूट में कसकर बंद कर दिया। धीरे धीरे गैस ने उसकी त्वचा जलानी शुरू कर दी और वो दर्द में तड़प कर मर गया। ये देख मैक्स भीतर तक हिल गया। गुस्सा तो बहुत था, पर वो खुद को संभालता रहा। घर पहुंचकर उसने गाय से साफ कहा कि ये सब गलत दिशा में जा रहा है। गाय ने उसे समझाया कि यही तरीका यहाँ माना जाता है और उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब मैक्स को सब पहचानने लगे थे, इसलिए एजेंट उसे पकड़ने निकल पड़ा। उससे पहले फादर्स का मुखिया उसकी वफादारी परखना चाहता था। वो मैक्स को जंगल ले गया और दो बागियों को उसके सामने खड़ा करके कहा कि इन्हें अभी खत्म करो। मैक्स बोला कि मैं इन्हें अकेले ले जाकर निपटाऊंगा, सबके सामने नहीं। वे थोड़ी दूरी गए तो मैक्स ने दोनों को चुपके से आजाद कर दिया। वापस लौटकर उसने मुखिया से साफ कहा, मैं अब सेना छोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मुखिया आग बबूला हो गया और मैक्स पर बंदूक तान दी। गाय ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक के बाद एक कई गोलियां चला दी। मैक्स जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। मुखिया ने गाय को जबरदस्ती साथ खींच लिया और मैक्स को मर चुका समझकर वहीं छोड़ दिया। उधर फादर्स बैठकर बागियों का पूरा सफाया करने की बड़ी योजना बना रहे थे। जब उन्हें उसका शरीर मिला और उसमें हल्की हरकत दिखी तो सब सन्न रह गए। मैक्स अब भी जिंदा था। मैक्स के जख्म हैरतअंगेज तरीके से तेजी से भर गए। तभी बागियों ने उसे असली राज बताया। उन्होंने कहा कि ये टावर सुरक्षा के बहाने नहीं लगाए गए, बल्कि ये दिमाग को मोड़ने वाली तरंगे छोड़ते हैं। इसी वजह से लोग दिन में 2 बार अचानक देशभक्ति के गीत गाने लगते हैं, मानो उन पर किसी बाहरी शक्ति का असर हो। लेकिन कुछ लोग इन तरंगों से प्रभावित नहीं होते, उन पर इसका उल्टा असर होता है और उन्हें भयंकर दौरे पड़ते हैं, जैसा पहले सड़कों पर देखा गया था। सरकार ऐसे लोगों को गद्दार कहकर निशाना बनाती है ताकि उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके। ये सब सुनकर मैक्स समझ गया कि ये व्यवस्था कितनी खतरनाक है। तभी टावर से फिर अजीब तरंगे निकली। बाकी लोग अपनी जीभ बचाने के लिए मुंह में लकड़ी दबाकर बैठ गए, जबकि दूर उसी समय वकील भी यही कर रहा था। मैक्स पर इन तरंगों का असर नहीं होता था, इसलिए वो बागियों की मदद में जुट गया। धीरे धीरे वो उनके दल का हिस्सा बन गया और सबने तय किया कि टावर को उड़ाना ही एकमात्र रास्ता है। एक रात वे चुपके से टावर वाले इलाके में घुस गए। जैसे ही बागियों ने हमला शुरू किया, आसपास के सभी सैनिक सतर्क हो गए और जगह
समझ गए अफरात फरी मच गई। मैक्स बिना रुके टावर की तरफ बढ़ रहा था। जो भी रास्ता रोकता वो उसे परास्त करके आगे बढ़ जाता। उधर बागी भी अपनी जान बचाते हुए लड़ रहे थे। कुछ घायल हो गए, कुछ टूटे फूटे ढांचों के पीछे छिपकर गोलियां चला रहे थे। आखिरकार मैक्स टावर के आधार तक पहुंचा और हिम्मत दिखाते हुए वहां विस्फोटक लगा दिया। फिर उसने एक मजबूत हुक से रस्सी बांधकर सारे साथियों, चाहे वे होश में हो या बेहोश, को बांधा और उन्हें घसीटते हुए दूर ले जाने लगा। कुछ ही देर में सब लोग खतरे की सीमा से बाहर थे। तभी एक भयानक धमाका गूंजा और टावर पल भर में चकनाचूर हो गया। धमाके के बाद माहौल दुखद हो गया क्योंकि उनके एक और साथी ने दम तोड़ दिया था। अब केवल मैक्स और एक बागी ही बचे थे। मैक्स तुरंत वेट्रेस के घर पहुंचा, लेकिन पड़ोसी ने उसे देख लिया और तुरंत पुलिस को खबर दे दी। घर के अंदर गाय ने मैक्स को डांटा, तभी सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच गए। ये देखकर मैक्स बिना देरी किए भाग निकला ताकि गाय और वेट्रेस किसी मुसीबत में न फंसे। बाहर पूरे इलाके में सैनिक तैनात थे, पर मैक्स रुका नहीं। उसने तेजी से हमला करते हुए सामने आने वाले हर एक सिपाही को गिरा दिया और रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता गया। लेकिन हालात उसके खिलाफ थे क्योंकि फादर्स का मुखिया गाय की बहन को पकड़ चुका था। ये देखकर मैक्स के पास कोई विकल्प नहीं बचा और वो खुद को उनके हवाले कर देता है। उसे एक अंधेरी जेल में बंद कर दिया गया जहां पहले से कई कैदी कैद थे। उधर वकील मैक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसे पता चला कि टावर से निकलने वाले सिग्नल्स का असर मैक्स पर बिल्कुल नहीं होता। ये जानकर वो हैरान रह गया और उसे चुराने का प्लान बनाने लगा। कुछ समय बाद मैक्स और बाकी कैदियों को जंगल में भेजा गया ताकि वे पुराने हथियार इकट्ठा कर सके। हथियार बटोरते समय अचानक जमीन पर रखे कुछ पुराने रोबोट अपने आप सक्रिय हो गए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। सभी कैदी तुरंत झुककर छुप गए। जवाबी हमला करते हुए मैक्स और बाकी लोगों ने उन मशीनों को उड़ा दिया। इसके बाद मैक्स ने एक सिपाही को बताया कि आने पर उसे एक अजीब सा जीव दिखा था। सिपाही बोला कि वे कोई जीव नहीं बल्कि ऐसे इंसान हैं जो बदलाव की वजह से खतरनाक रूप ले चुके हैं और दिखते ही मार देने का आदेश है। बात खत्म हुई थी कि वो सिपाही अचानक एक गड्ढे में गिर गया। उसे बचाने के लिए मैक्स भी कूद पड़ा। नीचे एक लंबी सुरंग थी जिसे देखते हुए दोनों उसे आगे बढ़कर जांचने लगे। जंगल की उस सुरंग से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी लैब दिखाई दी। तभी पास ही छिपा वो डरावना प्राणी उनके करीब आ गया। जांच करते समय उसने सिपाही पर झपट्टा मारा और उसे जकड़ लिया। प्राणी उसे मार देता इससे पहले मैक्स ने हमला कर सिपाही को छुड़ा लिया। फिर वो खुद उस दैत्य से भिड़ गया और उसे गिराकर काबू में कर लिया। मगर मैक्स समझ गया था कि मौका मिलते ही सिपाही उसे खत्म कर देगा, इसलिए उसने उस प्राणी को छोड़ दिया। अगले दिन मैक्स अपने दो साथियों के साथ जंगल की खोज कर रहा था कि उन्हें झाड़ियों में फंसा एक लाल रंग का भारी टैंक दिखाई दिया। जैसे ही वे उस लाल टैंक के करीब जाने वाले थे, अचानक काले टैंकों की बारिश शुरू हो गई। तीनों ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश उन मशीनों पर असर नहीं कर रही थी। तभी मैक्स के दिमाग में एक तेज आइडिया आया। उसने लाल टैंक पर वार कर दिया, जिससे लाल टैंक सक्रिय होकर काले टैंकों पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में सभी काले टैंक राख बन गए। मौका मिलते ही मैक्स अंदर कूद गया और जल्दी जल्दी सारे तार काटकर लाल टैंक को बंद कर दिया। उसके मन में भाग निकलने का प्लान था, लेकिन बाकी सब डर गए। उन्हें लगा कि यहाँ से निकलना सिर्फ कोशिश से नहीं, किस्मत से ही मुमकिन होगा। लेकिन रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, इसलिए बाकी सब रुक गए और मैक्स अकेले ही टैंक लेकर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही कई जगह छिपाए गए विस्फोटक एक एक कर फटने लगे, जो टैंक को उड़ाने के लिए लगाए गए थे, पर वो हर धमाके से बचता चला गया। उधर जब वकील को पता चला कि मैक्स जेल से निकल गया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपने ऑफिस की चीजें तोड़ फोड़ने लगा। थोड़ी दूरी तय करने के बाद मैक्स कुछ सैनिकों की चेकिंग पॉइंट पर पहुंचा। एक सैनिक उसके पास आया और मैक्स को राहत मिली। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी गाय था। मैक्स ने गाय को देखते ही झट से उसे टैंक के अंदर खींच लिया और बिना एक सेकंड गवाए पूरे जोर से सुरक्षा गेट तोड़कर निकल पड़ा। पीछे खड़े सैनिक लगातार गोलियां चलाते रहे, लेकिन उनका असर टैंक पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। गाय घबराकर बोला, ये क्या कर रहे हो? अचानक मुझे अंदर क्यों ले आए? हम जब कहाँ रहे? मैक्स ने शांत आवाज में कहा, आराम से, मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ जिंदगी इससे कहीं बेहतर होगी। गाय की उलझन धीरे धीरे खुशी में बदलने लगी और दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। यही से कहानी अपनी अंतिम मोड़ पर